हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हिस्ट्री में अभी हम लोग वैदिक काल पढ़ाई कर रहे हैं और वैदिक काल में आज हम लोगों का जो है सेकेंड क्लास है। और वैदिक काल को जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दो भागों में बांटा गया था और उसका दूसरा भाग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उत्तर वैदिक काल। इससे पहले हम लोग ऋग वैदिक काल एक क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप ऋग वैदिक काल का क्लास नहीं देखे हैं तो पहले उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तब ये आपको अच्छा से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। और आज हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो इसीलिए ध्यान से सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं, चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये याद रखेंगे कि उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। ठीक है, तो 1000 ईसा पूर्व से यानी कि 1000 BC से 600 BC उत्तर वैदिक काल का ये काल है, यानी कि टाइम पीरियड माना जाता है। और उसके बाद अगर बात करें कि उत्तर वैदिक काल कहते किसे हैं, तो ये हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं और अभी भी हम आपको बताते हैं कि जिस काल में ऋग्वेद के अलावा बाकी के तीनों वेद की रचना हुई उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि वेद टोटल 4 हैं। तो सबसे फर्स्ट वेद कौन था भाई? ऋग्वेद। तो जिस काल में ऋग्वेद की रचना करी गई उसे कहा गया ऋग्वैदिक काल। लेकिन ऋग्वेद को छोड़ करके बाकी के 3 वेद जिस काल में रचना किया गया उसे हम क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और इसका टाइम पीरियड है 1000 BC से 600 BC। अब अगर आगे देखा जाए इससे संबंधित महत्वपूर्ण चीज़, तो आप याद रखेंगे कि महाभारत, पता होगा आप लोग को, महाभारत का युद्ध इसी काल में, महाभारत का युद्ध इसी काल में लड़ा गया था। जैसा कि हमने आपको पिछला क्लास में भी बताया था कि रामायण जैसी घटना जो है, आपको पता होना चाहिए कि रामायण जैसी घटना हुई थी आपके ऋग वैदिक काल में, जो कि बहुत ही कह सकते हैं अच्छा था। उसमें प्रेम था, भाई प्रेम था, संस्कार था, सहयोग की भावना थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर के देखिए कि महाभारत जैसी घटना घट रही है। मतलब महाभारत जैसी बड़ी घटना घटने का क्या मतलब है? भाई भाई में जो है प्रेम नहीं रहा, इस सब चीज़ों को इसमें दिखाया गया है। तो याद रखेंगे कि महाभारत का युद्ध जो है इसी काल में लगभग 950 ईसा पूर्व यानी कि 950 BC के आसपास लड़ा गया था। ठीक है, अब ये क्यों दिखाया गया है कि 950 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर वैदिक काल में ही महाभारत का लड़ाई लड़ा गया? इससे ये पता चलता है कि आखिर उत्तर वैदिक काल कितना भ्रष्ट हो गया था। जहाँ ऋग वैदिक काल में भाई भाई में प्रेम था, वही बात उत्तर वैदिक काल में आकर के भाई भाई में महाभारत जैसा युद्ध करवा दिया। समझ सकते हैं आप बातों को। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी क्या हुई उत्तर वैदिक काल में? स्त्रियों के सम्मान और प्रतिष्ठा में कमी आई। जैसा कि हमने आपको बताया था, हम देखिए रिलेट करके पढ़ेंगे, तुलना करके पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल का। तो ऋग वैदिक काल में हमने देखा था कि स्त्रियों को सम्मान मिलता था, मतलब उसे प्रतिष्ठा की नज़र से देखा जाता था। लेकिन वही बात उत्तर वैदिक काल में आकर के स्त्रियों का सम्मान और प्रतिष्ठा में कमी आ गई। क्या हुआ सो देखो, कन्या के जन्म को अशुभ माना जाता था। कब? उत्तर वैदिक काल में। और अभी भी तो क्या चल रहा है? अभी तो यही चल रहा है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो यही कर रहे हैं। कन्या के जन्म को अशुभ माना जाता था उत्तर वैदिक काल के अंदर। स्त्रियों को जो है जुआ में दांव पे लगाया जाता था। अगर आप महाभारत देखे होंगे तो ये जुआ में दांव पे लगाने वाला सिस्टम जरूर देखे होंगे। जुआ जब खेलता है व्यक्ति तो वो कुछ न कुछ दांव पे लगाता है कि अगर मैं हार गया तो ये तुम्हें दे दूंगा। तो आपको पता होना चाहिए पांडवों के पास जुआ, जब पांडवों को खेलने के लिए बोला गया तो पांडवों के पास कुछ भी नहीं था। तो पांडवों ने क्या कर दिया, ये द्रौपदी को लगा दिया दांव पे कि अगर मैं हार गया तो द्रौपदी तुम्हारी हो जाएगी। फिर कुछ इस तरह से बात करा गया था। तो समझ सकते हैं कि कैसा मनोदशा जो है हो चुका था उत्तर वैदिक काल में। यानी कि सीधा सीधा इन सब लाइनों से ये पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल भ्रष्ट हो चुका था। क्या हो चुका था? भ्रष्ट हो चुका था। ठीक है, और ये सब चीज़ें पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम में कि किस काल में स्त्रियों को जुआ में दांव पे लगाना जो है लगाया जाता था, तो ये उत्तर वैदिक काल में होता था। ठीक है, इसके बाद आप याद रखेंगे कि वर्ण मीन्स देखिए वर्ण का अलग अलग
अर्थ होता है। वर्ण जो है, अगर आप वर्ण अगर हिंदी में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर, हिंदी व्याकरण के अंदर। लेकिन वर्ण अगर आप साइंस में पढ़ रहे हैं, साइंस यानी कि विज्ञान, तो वहाँ पर इसका अर्थ होता है रंग। वहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है? रंग होता है। लेकिन वही वर्ण अगर आप हिस्ट्री में पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका अर्थ होता है जाति। क्या होता है? आप असाधारण अर्थ में जाति ही कह सकते हैं। तो वर्ण का अलग अलग अर्थ आ गया आपके सामने कि नहीं। तो हमें कौन सा सर वर्ण पढ़ना है? तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वर्ण मतलब जाति ही हम पढ़ेंगे। हिंदी तो पढ़ नहीं रहे हैं, साइंस तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो जाति। तो यहाँ पर आपने क्या देख लिया कि जाति जन्म पर आधारित होकर पैतृक हो गया। इस लाइन को समझिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर बात करा जाए वर्ण का तो 4 ही वर्ण की चर्चा है वेद के अंदर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य और शूद्र। ठीक है। तो ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता था कि ये पूजा पाठ करने के लिए बने हैं। क्षत्रिय युद्ध करते थे, जितना भी राजा हुआ करते थे मुख्य रूप से ज़्यादातर क्षत्रिय ही देखे जाते थे, क्योंकि युद्ध और साहस में सबसे आगे हुआ करते थे क्षत्रिय। उसके बाद जो आपके वैश्य हैं, वैश्य मतलब व्यवसाय करने वाले, वैश्य मतलब व्यवसाय करने वाले व्यक्ति जो होते थे उसको वैश्य बोला जाता था। और शूद्र को बोला जाता था कि ये तीनों की सेवा करने के लिए बने हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, इस तीनों की सेवा करने के लिए बने हैं आपके वैश्य। ठीक है। तो ये सब कंसेप्ट था। लेकिन याद रखिएगा कि ऋग वैदिक काल में, किस काल में? उत्तर वैदिक काल में नहीं, ऋग वैदिक काल में ये जो वर्ण व्यवस्था था, कौन व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था, वो जन्म पर आधारित नहीं था, कर्म पर आधारित था। किस पर आधारित था? कर्म पर। कर्म पर आधारित था। मतलब क्या है सर कर्म पर आधारित होने का? कर्म पर आधारित होने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति जो काम करेगा वो उस वर्ण यानी कि उस जाति का माना जाएगा। ठीक है ना। काम पर आधारित था। काम के अनुसार लोग जाति जानते थे। जो व्यक्ति जैसा काम करता था, जैसा कर्म करता था, वो उस वर्ण का जाना जाता था। जैसे मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण है, कोई क्या है? ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण है तो अभी वो पूजा करा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन अगर इसका बेटा, ब्राह्मण का बेटा हुआ और वो कहा कि हमें पूजा पाठ में मन नहीं लगता, हमें तो मन लगता है बिजनेस में, यानी कि वैश्य हो गए। वो क्या हो गए? बिजनेस करने लगे। ठीक है। तो ये क्या कहलाए? वैश्य कहलाए। तो इसमें देखो, है तो ये पुत्र ब्राह्मण का, लेकिन इसे ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा, इसे वैश्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वैश्य यानी कि बिजनेसमैन कहा जाएगा। आप साधारण अर्थों में देखें तो, ठीक है ना, बनिया कहा जाएगा इसको। तो क्या देखा आपने कि काम के अनुसार वर्ण बोला जाता था या माना जाता था। और इसमें ब्राह्मण यानी कि कोई भी वर्ण जो है धारण कर सकता था। ब्राह्मण का पुत्र है तो वो ऐसा नहीं कि केवल पूजा ही कराएगा, उसका इच्छा है, वो अगर चाहे तो वैश्य वाला काम कर सकता है। अगर उसका सेवा करने में ज़्यादा मन लगता है, ब्राह्मण का पुत्र है लेकिन अगर उसका सेवा करने में ज़्यादा मन लगता है तो वो सेवा करेगा। क्षत्रिय, ब्राह्मण और जो वैश्य है इसका, तो उसको शूद्र बोला जाएगा। और अगर कोई शूद्र का पुत्र है तो कोई बंधन नहीं था ऋग वैदिक काल में कि शूद्र का जो पुत्र है वो केवल सेवा ही करेगा, दासी के रूप में या फिर दास के रूप में ही काम करेगा। अगर उसको पूजा पाठ में मन लगता है तो वो पूजा पाठ कर सकता है। अगर पूजा पाठ वो करेगा तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। बेटा है वैश्य का या फिर शूद्र का, लेकिन अगर उसको पूजा पाठ में मन लगता है, पूजा पाठ करता है, तो उसको ब्राह्मण बोला जाएगा। या नहीं तो मान लीजिए कि उसको अगर युद्ध में मन लगता है, युद्ध करता है, साहसी है, युद्ध करने में उसको मजा आता है, तो वो युद्ध करेगा, तो उसको क्षत्रिय बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? क्षत्रिय। यानी कि काम पर आधारित था। आप जो काम करते थे उसी काम के आधार पर आपका वर्ण यानी कि जाति फिक्स होता था। तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक काल में, ठीक है ना, ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो याद रखेंगे कर्म पर, यानी कि काम पर। कोई भी जाति का व्यक्ति किसी भी प्रकार का काम कर सकता था। ब्राह्मण सेवा कर सकता था और जो शूद्र था वो ब्राह्मण वाला काम या क्षत्रिय वाला काम कर सकता था। लेकिन यही बात उल्टा हो गई। तो ये देखो, ये कर्म वाला व्यवस्था अच्छा था, अच्छा हम इसको मानते हैं कर्म वाला व्यवस्था को।
लेकिन क्या हुआ, वही चीज़ें उत्तर वैदिक काल में आकर के वर्ण जो है यानी कि जाति जो है जन्म पर आधारित होकर पैतृक हो गई। पैतृक होने का मतलब क्या है, जन्म पर आधारित होने का मतलब क्या है। अब क्या हो गया उत्तर वैदिक काल में आकर के, अगर कोई बच्चा ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण ही होगा, अगर कोई क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ है तो वो क्षत्रिय ही होगा, अगर कोई वैश्य के घर में पैदा हुआ है तो वो वैश्य ही रहेगा, और अगर कोई मान लीजिए कि शूद्र के घर में पैदा हुआ है तो वो शूद्र ही रहेगा। वो अपना जो है जाति यानी कि वर्ण नहीं बदल सकता है। और ऐसा नहीं है कि कोई शूद्र का पुत्र जो है क्या कर लेगा, ब्राह्मण वाला काम कर लेगा, ऐसा सिस्टम लगा दिया गया। अभी भी आप देखते होंगे कि जो ब्राह्मण होते हैं उनसे सभी लोग पूजा करवाते हैं, लेकिन अगर कोई शूद्र, अगर कोई छोटा जाति का व्यक्ति पूजा करवाने लगे तो क्या उससे कोई भी व्यक्ति पूजा करवाएगा? नहीं करवाएगा भाई, क्योंकि ऐसा सोच के रखा है, मतलब पहले से ही चलता आ रहा है, पहले चलता आ रहा है। और हम इसको बता सकते हैं कि ये हमारे समाज का क्या है, बुराई है, ठीक है। तो जन्म पर आधारित हो गया, जाति जो है जन्म पर आधारित हो गया। आप जिस जाति के परिवार में जन्म लिए हैं उसी जाति के आप समझे जाएंगे। और दूसरा पैतृक हो गया, कैसा हो गया, पैतृक। देखिए पैतृक का क्या मतलब है, पैतृक का मतलब है कि बच्चा का जाति वही होगा जो उसके पिता का है, जो उसके पिता का है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण लड़का है, ठीक है, ब्राह्मण लड़का है और इसने शादी कर लिया वैश्य से। किससे शादी कर लिया, वैश्य से क्या कर लिया, शादी कर लिया। तो अब इनके जो बच्चे होंगे वो ब्राह्मण होंगे कि वैश्य? तो सर जी पिता के आधार पर जाति फिक्स होता है, यानी कि वर्ण निर्धारित होता है अभी भी, ठीक है, हमारे समाज में ऐसा आप जानते होंगे। तो ब्राह्मण वो कहलाएगा, क्योंकि पिता क्या है, पिता ब्राह्मण है तो बच्चे भी होंगे ब्राह्मण। समझ में आ रहा चीज़ें? तो यही बात है यहाँ पर लिखा गया है कि जन्म जो है वर्ण जो है जन्म पर आधारित होकर पैतृक हो गया, यानी कि पिता के नाम से जाना जाने लगा वर्ण को। आगे है कि जबकि ये चीज़ें ऋग वैदिक काल में वर्ण जो है मुख्यतः कर्म पर आधारित थी। ये जो अभी हो गया जन्म पर आधारित जाति, जबकि पहले किस पर आधारित थी, कर्म पर आधारित थी। आगे के चीज़ों को समझिए। आगे है कि आश्रम व्यवस्था जो है उत्तर वैदिक कालीन समाज की श्रेष्ठ व्यवस्था थी। अगर पूछा जाए आपसे कि कौन सी व्यवस्था उत्तर वैदिक कालीन जो लोग हैं उसकी श्रेष्ठ व्यवस्था थी, तो बताएंगे आश्रम व्यवस्था। क्या बताएंगे, आश्रम व्यवस्था। और आश्रम व्यवस्था हम आपको पहले ही पढ़ा के आए हैं पिछले क्लासों में, ठीक है। तो आप ये क्या करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे। अगला चीज़ है कि उत्तर वैदिक काल के लोगों की जीविका का मुख्य साधन कृषि था। जीविका मतलब क्या, जीविका मतलब जीवन चलाना। तो जीवन चलाने की जो मुख्य साधन था वो क्या था, कृषि था। इस तरह से कोई फैक्ट्री या फिर ऑफिस या फिर कोई बड़ा सा उद्योग धंधा नहीं था। केवल और केवल जिंदा रहते थे लोग किससे, कृषि से, खेती करते थे और अपना जीवन समझ लीजिए कि चलाते थे, यानी कि पेट पालते थे, ऐसा अभी आप कह सकते हैं। तो अगर पूछा जाए कि उत्तर वैदिक काल के लोगों की जीविका का मुख्य साधन क्या था, तो कृषि था, ठीक है। अगला चीज़ आप जो है समझने की कोशिश करेंगे कि शतपथ ब्राह्मण जो है हल की जुताई से संबंधित अनुष्ठानों के बारे में जानकारी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण हल की जुताई से संबंधित अनुष्ठानों के बारे में जानकारी देती है, या फिर समझ सकते हैं, यहाँ पे हल्का टाइप की मिस्टेक है, समझ लेना कि शतपथ ब्राह्मण जो है, जैसे आपके जो ग्रंथ होते हैं ये भी एक ग्रंथ है, तो शतपथ ब्राह्मण हल की जुताई से संबंधित। हल का जुताई जानते हैं ना, जो खेतों में हल जो चलाया जाता था पहले, अब तो हल नहीं मिलते हैं, ट्रैक्टर से अब सारे के सारे चीज़ होते हैं। तो हल की जुताई से संबंधित अनुष्ठान आपको पता होना चाहिए कि पहले जो कोई भी काम होता था तो उसमें पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान होता ही रहता था, ठीक है। तो हल की जुताई से संबंधित अनुष्ठान के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है, शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ये आप क्या करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे। शतपथ ब्राह्मण क्या है, ये एक ग्रंथ है, ठीक है। अगला चीज़ आप याद रखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। अगर हल से संबंधित बात चल रही है तो दूसरा आप याद रखेंगे कि कृष्ण के भाई बलराम को हलधर कहा गया है। कृष्ण के भाई बलराम को हलधर कहा गया है, ये आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। किसके भाई को,
कृष्ण के भाई बलराम थे ना भाई साहब, ठीक है ना, वो कृष्ण से बड़े थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कृष्ण से बड़े थे और कृष्ण के भाई जो बलराम थे उनको हलधर कहा गया है। हलधर का मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए कि हल चलाने वाला, या फिर कुछ इस तरह से हल से संबंधित समझ सकते हैं। अगला चीज़ें आपको समझना है कि चित्रित धूसर भांड का संबंध आपको याद रखना है कि उत्तर वैदिक काल से है, ठीक है। चित्रित धूसर भांड अगर पूछेगी ये किससे संबंधित है, तो उत्तर वैदिक काल से ये क्या है, संबंधित है। दूसरी चीज़ें अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चावल के अनेकों नाम, किसके अनेकों नाम, चावल के। चावल का अगर देखा जाए वैदिक सभ्यता में तो चावल को अलग अलग नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसको व्रीहि भी बोला जाता था, या तंदुल तो बहुत ही फेमस था, तंदुल भी बोला जाता था, और सली भी चावल को बोला जाता था। तो चावल का ये 4 नाम याद रहेगा। तंदुल अगर आप देखे होंगे, अगर सुदामा चरित्र देखे होंगे, इसमें सुदामा जी कृष्ण के दरबार पर जाते हैं, तो कृष्ण जी से मिलने जाते हैं सुदामा, तो वहाँ पे सुदामा चावल ले जाते हैं, 3 मुट्ठी चावल ले जाते हैं, और वो चावल को देखे होंगे आप, सुदामा तंदुल तंदुल कहते रहते हैं, तंदुल। तो ये आप चीज़ें देख लिए कि तंदुल क्या है, सली क्या है और व्रीहि क्या है। तो ये चावल का ही अलग अलग नाम है जो कि वेदों के अंदर लिखा गया है। अगला चीज़ आप याद रखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में देवता में त्रिदेव, देवता में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश का महत्व बढ़ गया। क्या याद रखेंगे भाई साहब, देखिए इससे पहले आपने कभी भी इतिहास के अंदर, आज से पहले, या वो तो आपका ऋग्वैदिक काल हो या उससे पहले हड़प्पा सभ्यता हो, ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम आपने कहीं भी सुना, नहीं सुना, ठीक है। अगर ऋग्वैदिक काल में हमने सुना भी तो किसका नाम सुना, इंद्र का नाम सुना, ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम नहीं सुना, ठीक है। और ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है वो समझने की आप कोशिश कीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो समझ सकते हैं देवता के रूप में जाने लगे। उत्तर वैदिक काल में देवता में त्रिदेव यानी कि 3 देव, पहला देव ब्रह्मा, दूसरा विष्णु और तीसरा महेश का महत्व तो बढ़ गया। ब्रह्मा विष्णु महेश का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, और ये ज़्यादा ही फेमस होने लगे। और दूसरा चीज़ याद रखेंगे, पूषण जो पहले गो रक्षक था, पूषण कौन, पूषण गाय की रक्षा करता था, अब वो शूद्रों का देवता बन गया भाई साहब। शूद्र है ना, चौथा वर्ण तो शूद्र ही है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, वो शूद्र का क्या बन गया, देवता बन गया। देखिए धीरे धीरे देवता का ज़्यादा प्रचलन क्यों होता जा रहा है। आप देखे होंगे कि पहले कोई एक ही, मतलब हड़प्पा में कोई देवता था ही नहीं, ऐसा देखा जाता है। वैदिक काल में इंद्र हुआ करते थे, और अभी देखो 3 देवता और बढ़ गए। ये सभी के सभी ब्राह्मणों का चाल है भाई साहब। किसका चाल है, ब्राह्मणों का चाल है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ब्राह्मण की जो आजीविका है, जिंदगी है, वो केवल और केवल पूजा पाठ से चलती थी। किससे चलती थी, पूजा पाठ से चलती थी ब्राह्मणों का। अब इसमें कोई ब्राह्मण होंगे तो बुरा मत मान लेना भाई, मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मैं गलत नहीं पढ़ाऊँगा, मैं पढ़ाऊँगा तो सही पढ़ाऊँगा। और जैसा उस टाइम में उस लोगों ने किया है तो बताना तो पड़ेगा, क्योंकि इतिहास के अंदर आपको पूछा जाएगा तो ये सब जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो अगर कोई ब्राह्मण हो, गलत लग रहा हो तो बुरा नहीं मानना, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जो देवी देवताओं का संख्या बढ़ते जा रहा है, इसका महत्व बढ़ाते जा रहा है, वो कौन है, ब्राह्मण। और याद रखिएगा ब्राह्मण ऐसा इसलिए करते थे, जैसी हमारी मान्यता है कि ज़्यादा देवी देवताएं होंगे तो पूजा पाठ ज़्यादा होगा, और पूजा पाठ ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जानवे करते हैं कि दक्षिणा उछना ज़्यादा मिलेंगे। इस सब चीज़ों के बारे में कुछ हम बोल सकते हैं। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि वैदिक काल में ऐसा देखा गया है कि पढ़ने का, क्या चीज़ का, तो पढ़ने का, ठीक है, पढ़ने का जो ये है, मतलब कह सकते हैं कि अधिकार, वो केवल और केवल ब्राह्मणों का को ही था। किसको, ब्राह्मणों को। और प्लस जो क्षत्रिय हैं वो लोग भी पढ़ते थे, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रियों को नहीं रोक सकता था, क्योंकि क्षत्रिय होते थे शक्तिशाली,
और उसके पास हथियार हुआ करता था और ब्राह्मण उसको रोक नहीं सकता था, ठीक है ना, क्योंकि ब्राह्मण बूझता था इसको कुछ रोकेंगे उकेंगे, हमेशा क्षत्रिय है ये युद्ध करता रहता है, कहीं ठोक दिया तो चले जाएंगे दुनिया से। तो समझे, आपने समझा क्या कि पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को था, क्षत्रिय को भी नहीं था, लेकिन क्षत्रिय पढ़ते थे तो उसको कोई रोकने वाला भी नहीं था। वैश्य भी हल्का फल्का पढ़ते थे क्योंकि वो भी हल्का ऊपर थे। और सबसे बुरा हुआ चौथा स्थिति पर कौन थे? शूद्र थे। शूद्र को ना के बराबर मतलब पढ़ने ही नहीं दिया जाता था। बता रहे हैं कि क्या क्या किया जाता था इसके साथ। दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि जो ब्राह्मण है वो अभी भी ब्राह्मण के रूप में ही भारत में है। जो क्षत्रिय हैं वो सिंह या राजपूत के नाम से अभी जाने जाते हैं, सिंह या राजपूत जाति के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद जो वैश्य है, वैश्य मतलब जो बिजनेसमैन है, व्यापारी है, व्यापारी जानते होंगे, सूरी तेली, ये सब जाति जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी होते हैं, बिजनेस में होते हैं। और शूद्र में कौन था? तो शूद्र में जो सबसे छोटे जाति हैं वो सब आया करते थे, ठीक है। जैसे कि आपके कह सकते हैं कि चमार है, डोम है, धोबी है, और SC ST में जितने भी जाति आते हैं वो सब भी शूद्र में ही गिने जाते थे, ऐसा मान्यताएं हैं। तो शूद्र को साफ पढ़ने का कोई भी अधिकार नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ भाई साहब? जिसके कारण अभी मैं आपको बहुत ही बड़ा चीज़ समझाने वाला हूँ, तो पूरा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि पढ़ने नहीं दिया जाता था शूद्र को, और कितना रोका जाता था सो देख लीजिए। एक कहानी हमारे गुरुजी के द्वारा सुनाया गया था, वो भी कहीं इतिहास के अंदर ही पढ़े होंगे, तो हम लोग को सुना रहे थे कि एक बार क्या हुआ, ये रोड था, मान लीजिए सड़क है, और इस सड़क के किनारे जो है किसी ब्राह्मण का घर था। सड़क के किनारे किसी ब्राह्मण का क्या था? घर था। और ब्राह्मण का लड़का यहाँ पर बैठ करके वेद पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? वेद। और इस रोड हो करके एक शूद्र का बालक, शूद्र का जो लड़का है वो चला गया, ठीक है, जा रहा था। शूद्र का जो है जा रहा था। तो मान लो कि यहाँ तक चला गया, तो ये परिवार वाले यानी कि जो ब्राह्मण परिवार है इस शूद्र बालक को क्या करता है? बुलाता है और शीशा पिघला करके उसके कान में डाल देता है। क्यों भाई, क्यों शीशा पिघला के इसके कान में डाल दिए? क्योंकि इसने कहा कि देखो मैं वेद पढ़ रहा था और तुमने सुन लिया। तुमने क्या कर लिया? सुन लिया। सो ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मैं वेद पढ़ रहा था तो तुम्हें नहीं सुनना चाहिए था। लाओ तुम्हारा ऐसा इलाज करते हैं कि तुम कभी सुन ही नहीं पाओगे। तो क्या किया गया? शीशा पिघला करके उसके कान में डाल दिया गया। आप समझ सकते हैं, इससे ज़्यादा जो समझ सकते हैं मतलब बुराई क्या जगह कभी किसी लोगों से, तो आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मण कितना जो है शूद्र को सताते थे। सताने का सीधा सीधा मतलब है कि पढ़ने नहीं देते थे। वो नहीं चाहते थे कि शूद्र और जो छोटे जाति है वो क्या हो जाए? बुद्धिमान हो जाए, क्योंकि अगर वो बुद्धिमान हो जाएंगे तो फिर ब्राह्मणों का बात कौन मानेगा? ऐसा कुछ सिस्टम था, आपको पता होना चाहिए। और यही सब कारण है कि पिछले बहुत ज़्यादा दिनों तक शूद्र नहीं पढ़ पाया, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये लोग पढ़ते गए, आगे निकलते गए। इसी कारण जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आरक्षण की बात करी गई। क्या करी गई? आरक्षण की बात की गई। आरक्षण जानते हैं ना? आरक्षण में क्या होता है? कोई भी एग्जाम अगर ब्राह्मण 95 नंबर पर पास करेगा तो शूद्र उसको 65 नंबर पर ही पास कर लेगा। यानी कि आरक्षण दिया गया। आरक्षण का मतलब होता है छूट। आरक्षण का मतलब क्या होता है? छूट दिया गया। क्यों दिया गया आरक्षण? भाई एक ही एग्ज़ाम है, 100 मार्क का एग्ज़ाम हो रहा है कंपटीशन का। उसमें अगर ब्राह्मण जाति के बच्चा है और 95 नंबर लाएगा तब पास होगा, और अगर कोई शूद्र बालक है, मतलब अभी छोटे जाति का लो, SC ST के हैं, तो 65 नंबर ही लाएंगे तो पास हो जाएंगे। तो ये आरक्षण क्यों दिया गया? ये छूट क्यों दिया गया? छूट इसीलिए दिया गया, ये दलील दिया गया है। भीमराव अंबेडकर खुद छोटे जाति से थे, आप समझ सकते हैं। तो उन्होंने बताया है कि देखो, ब्राह्मणों के द्वारा छोटे जाति को बहुत ही ज़्यादा सताया गया है, बहुत ही ज़्यादा दबाया गया है। यही कारण है कि मैं उनको दे रहा हूँ आरक्षण, यानी कि छूट दे रहा हूँ। और ये छूट तब तक मिलती रहनी चाहिए जब तक कि ब्राह्मण और जो छोटे जाति हैं बराबर के लेवल में न आ जाए। क्योंकि सताने का काम तो आप ही किए हैं, ब्राह्मण लोगों ने किया है, नहीं पढ़ने दिया आप लोग इसको,
तो अब उसको हम छूट दे करके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा संविधान में दिया गया है। ठीक समझ में आ रहा है चीज़ें। तो इसी कारण से आरक्षण लाया गया था, समझ में आ गया है। और अब हद तक जो है, जो छोटे जाति हैं, SC ST हैं, OBC हैं, इस लोग का अब स्थिति क्या होने लगा है, सुधरने लगा है। तो आपने कुछ समझा गुत्थी कि नहीं, कुछ गुत्थी समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें को फंसा के लिखा गया था, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अगला चीज़ है कि उत्तर वैदिक काल में यज्ञों का महत्व बढ़ गया। इसमें प्रमुख यज्ञ थे। यज्ञ जानते हैं ना, यज्ञ यानी कि पूजा पाठ बढ़ने लगा, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होने लगा। क्यों? और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करवाने के पीछे कौन है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण जानते थे जितना ज़्यादा पूजा पाठ होगा उतना ज़्यादा हमारा कमाई होगा। ये सब चीज़ें थी, ये सब आप चीज़ों को क्या करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे। यज्ञ में कौन कौन यज्ञ प्रमुख थे? राजसूय यज्ञ फेमस था उस टाइम पर। अश्वमेघ यज्ञ फेमस था। ये अश्वमेघ यज्ञ जो है राम जी भी किए थे। कौन? राम जी किए थे। जब रावण को मार करके लंका लौटे थे, रावण को मार करके अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या लौटने के बाद अश्वमेघ यज्ञ किए थे। ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है। यज्ञ के बाद घोड़ा छोड़ा जाता है, और घोड़ा जहाँ तक जाता है वो उस क्षेत्र, वो जो क्षेत्र है वो जिस व्यक्ति का घोड़ा होता है उसके अधीन हो जाता है, और जहाँ तक घोड़ा गया तहाँ तक के सभी लोगों को जो है घोड़ा छोड़ने वाले का स्वाधीनता स्वीकार करना होता है। तो राम जी भी ने क्या किया था? घोड़ा छोड़ा था। चुनौती लिख करके घोड़ा के माथे पर चुनौती लिख दिया था कि इस घोड़े को जो भी रोकेगा वो राम का शत्रु माना जाएगा, और अगर नहीं रोकते हैं तो आप राम की स्वाधीनता स्वीकार कीजिए। कुछ इस तरह से बातें करी गई थी। तो राम जी के घोड़ा को लव और कुश ने ही क्या कर लिया था? जंगल में पकड़ लिया था। तो ये चीज़ आपको याद होगा, ये अश्वमेघ यज्ञ के कारण ही हुआ था। और एक यज्ञ और फेमस है, वाजपेयी यज्ञ। ये 3 यज्ञ उत्तर वैदिक काल में बहुत ही क्या चल रहा था? फेमस चल रहा था। आगे के चीज़ों पर ध्यान देंगे कि ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार, ऐतरेय ब्राह्मण भी एक ग्रंथ ही है, इसके अनुसार राजा को सापेक्ष ब्राह्मण को जीविका खोजी। राजा को क्या बोला गया है? सापेक्ष बोला गया है। ब्राह्मण को जीविका खोजी बोला गया है, या दान ग्रहण करने वाला। ब्राह्मण क्या थे? या तो जीविका के कारण इधर उधर भटकते रहते थे ब्राह्मण, या इसी को दान ग्रहण करने वाला भी बोला गया है। किसको? ब्राह्मण को। यानी कि ये दान लेने का काम करते थे। ब्राह्मण क्या काम करते थे? दान लेने का, दान दक्षिणा, या ये जीविका के चक्कर में इधर उधर खोजा करते थे जीविका। ठीक है, इसके बाद है वैश्य। वैश्य को दान देने वाला। वैश्य को क्या कहा गया है? वैश्य को कहा गया दान देने वाला। एवं सबसे नीचे बच गया कौन? शूद्र। शूद्र को इन तीनों की सेवा करने वाला बताया गया है। ये बात कहाँ बोली गई है? ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है, जिस ग्रंथ में बताया गया है कि राजा सापेक्ष होते थे, वो स्वतंत्र होते थे अपने आप में। ब्राह्मण जीविका खोजी थे, या नहीं तो दान ग्रहण करते थे, दूसरे से दान लेते थे। और जो वैश्य थे वो दान देने का काम करते थे, क्योंकि वैश्य मतलब बिजनेसमैन, और ये बिजनेसमैन के पास पैसा हुआ करता था ज़्यादा। और शूद्र क्या था भाई? इसके बारे में तो इन्होंने लिख दिया था ऐतरेय ब्राह्मण में कि शूद्र को इन तीनों की सेवा करने का जो है करने वाला बताया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे के पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अगला पॉइंट आपका ये है, यज्ञों में पशुओं की बड़े पैमाने पर बलि दी जाने लगी। अभी तक तो ठीक था, देवी देवताओं को आप बढ़ा रहे थे, पूजा करवा रहे थे, यज्ञ करवा रहे थे। ये सब के सब चीज़ कौन करवा रहे हैं? ब्राह्मण करवा रहे हैं। ज़्यादा भगवानों की ये चर्चाएं कर रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यज्ञ करवा रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान में ज़्यादा विश्वास रखने लगे हैं। और अब तो हद ही हो गई, यज्ञ में पशुओं की बड़े पैमाने पर बलि देना शुरू हो गया। और पशु का ही बलि नहीं भाई साहब, नर का भी बलि कई बार चढ़ा देते थे ये लोग। मैं बताता हूँ पूरे चीज़ें डिटेल में क्या करते थे ये लोग, समझिए। यज्ञ में पहले तो शुरू किया गया कि पशु का बलि दिया जाएगा। पशु में हुआ बकरी, या फिर आपने अगर बाहुबली फिल्म देखा हो तो युद्ध शुरुआत से पहले दोनों तरफ से क्या है, पशु का बलि दिया जाता है कि नहीं। लेकिन जो प्रभास है वो क्या करते हैं, पशु का बलि रुकवा देते हैं और अपने हाथ से ही खून क्या करते हैं, देवी को चढ़ाते हैं। तो
पशु बलि बड़े पैमाने पर दी जाने लगी। इसमें आपको पता, इससे हुआ क्या कि गौधन, गाय जो है, जो पशु है, गौधन का विशेष रूप से हनन होने लगा। गौधन मतलब गाय जो है या फिर पशु जो है वो कम होने लगे। भाई साहब इतना ज़्यादा बलि ये लोग देना शुरू कर दिए। और देखिए इसमें और क्या होता था, बलि के अलावे भी ये लोग और क्या करते थे वो देखिएगा, नर बलि भी देने लगे। नर मतलब मनुष्य का बलि दे देते थे। भाई समझ लो, अभी बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कैसे। देखिए ब्राह्मण जो है पूजा पाठ करवाया करते थे, जब मन हुआ तब कहा दिए कि जिस गांव में हुआ उस गांव में जाकर के देखो, इस गांव में तो क्या है कि काल मंडरा रहा है, या फिर इस गांव वालों के ऊपर भगवान कुपित है, ये वाला यज्ञ करोगे, ये वाला पूजा करोगे तो भगवान खुश हो जाएंगे और तुम गांव वालों का ज़िंदगी अच्छा चलेगा, खुशहाल चलेगा। और उसमें कुछ पढ़े लिखे भी लोग होते हैं। अगर कोई ब्राह्मण का ये कर दिया, विरोध कर दिया, ये ब्राह्मण झूठ बोलता है, ठीक है, ऐसा इसके कहने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये सब फालतू है, तो लो भाई, अब अगला दिन आएगा वही ब्राह्मण और वो क्या कहेगा, पूरे गांव वाले को बैठा लेगा और कहेगा कि देखो हमारे सपने में भगवान आए थे, हमारे सपने में भगवान आए थे और वो बोल रहे थे कि फलाने आदमी का अगर बलि नहीं चढ़ाओगे तो मैं पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगा, पूरे गांव को ख़त्म कर दूंगा, मतलब या फिर पूरे गांव पर बहुत ज़्यादा बड़ा समस्या जो है दे दूंगा। अब लो भाई, जिस व्यक्ति ने विरोध किया था उस व्यक्ति के बारे में ब्राह्मण आकर के क्या कर दिए, कह दिए कि देखो अगर गांव वालों सुन लो, अगर तुमने इस व्यक्ति का बलि नहीं चढ़ाया तो भगवान तुम्हारे गांव को बर्बाद कर देगा, तुम्हारे गांव पर बहुत ही कुपित हो चुके हैं। और ऐसा कर देते थे वो लोग, उस आदमी का बलि चढ़वा देते थे। अब गांव वाला भी क्या करे, गांव वाला भी सोचता था कि एक आदमी के चक्कर में पूरा गांव मरेगा, इससे अच्छा है कि एक आदमी मर जाए, क्योंकि उतना सोचने वाले लोग पहले नहीं थे, उतना नहीं सोचते थे, ठीक है। तो इस तरह से ब्राह्मण क्या करते थे, जो ब्राह्मण के विरोध में उठा, ब्राह्मण के विरोध में आवाज़ उठाया, उसको ये लोग हमेशा हमेशा के लिए क्या करते थे, दबा देते थे। अब बताओ, एक का बलि चढ़ा देगा फिर दूसरा कोई बोलेगा क्या, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने देख लिया। पशु बलि इस लोगों ने शुरुआत कर दी थी, नर बलि भी मतलब मनुष्य का बलि भी चढ़ा देते थे। इसके बाद आप उत्तर वैदिक काल पढ़ने के बाद समझ ही गए होंगे कि आखिर बहुत ही बड़ा समस्या इस धर्म के अंदर आ गया था। और ये सारे के सारे धर्म क्या है, हिंदू धर्म है। कौन सा धर्म, हिंदू धर्म, ठीक है। आपने अभी तक देखा और आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो मूल धर्म है ना वो हिंदू धर्म ही है। भारत की शुरुआती जो धर्म है, भारत में जो वैदिक काल में जितने भी लोग रहते थे वो हिंदू ही थे, ठीक है, हिंदू ही थे, मतलब हिंदू धर्म को ही मानते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा बुराई फैल गया। यहाँ पर नर बलि होने लगा, पशु बलि होने लगा, बहुत ही समझ लो स्त्री का सम्मान घट गया, भाई भाई में प्रेम नहीं रहा, ये समस्या सब उत्पन्न हो गई। कहाँ पर, तो आपके उत्तर वैदिक काल में। अब उत्तर वैदिक काल में ये सब समस्या हो गई तो जितने हिंदू धर्म के लोग थे वो हो गए थे बहुत ही परेशान इस सब समस्या को देख देख करके। तब जो है नए नए धर्म का विकास हुआ, नए नए धर्म जो है विकसित हुए, जैसा कि आपने नाम अब सुनेंगे आगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब धर्म बना आगे। तो बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म के बनने का क्या कारण है, बौद्ध धर्म या जैन धर्म के बनने का कारण है, बौद्ध धर्म जैन धर्म कहाँ से निकल के बना है, हिंदू में से ही कट के बना है। हिंदू में से कुछ लोग निकल गए और वो बौद्ध धर्म में चले गए, बौद्ध धर्म बना लिए, या फिर जैन धर्म में चले गए। तो बौद्ध और जैन धर्म का जो विकास है यानी कि निर्माण है वो तो हिंदू धर्म के टूटने से ही हुआ है, वो कोई अलग धर्म तो है नहीं। तो आखिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास कैसे हुआ, कैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म बन गया दुनिया में, तो इसका सटीक कारण यह है कि हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा समस्या आ गया था। नर बलि, पशु बलि, स्त्रियों का सम्मान घट गया, भाई भाई में प्रेम नहीं रहा, मतलब समझ लो हिंसा ही हिंसा हो गया। अगर आप ब्राह्मणों की बात नहीं मानते तो आपको जान भी देनी पड़ जाती थी उस टाइम पर। तो इस लोगों ने, जो कुछ अच्छे सोच के लोग थे, ज्ञानी लोग थे, जो इस सब चीज़ों को जानते थे, उसने सोचा कि देखो हम पूरे को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, पूरे को तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अपने आप को तो बदल सकते हैं। इसीलिए क्या करो, हिंदू धर्म में रहो ही मत, हिंदू धर्म में रहना ही नहीं है मुझे। ये हिंदू धर्म से निकल गए और बौद्ध धर्म बना लिए। क्या बना लिए,
बौद्ध धर्म बना लिया और बौद्ध धर्म में जाके रहने लगे। अब इसके ऊपर ना तो नर बलि की कोई समस्या है, ना पशु बलि की कोई समस्या है, और इसके स्त्रियों के साथ भी इज्जत सम्मान जो है देखी जाती थी। मतलब ये सारे के सारे कारण हैं जिस कारण से नए नए धर्म का क्या हुआ, विकास हुआ। दूसरी बात, अगला क्लास हम लोगों का बौद्ध धर्म का होगा। हिस्ट्री में अंदर जो भी क्लास हम करेंगे आगे वो बौद्ध धर्म होगा, और बौद्ध धर्म के चीज़ों को एकदम शुरुआत से पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक एक एक चीज़ें पढ़ेंगे। हम सब कुछ जानेंगे कि बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया, कब किया, क्यों किया और कैसे किया, और भी वो सारे चीज़ जानेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ये टॉपिक है इसको कहते हैं वैदिक काल, वो हो जाता है कंप्लीट। आशा करते हैं कि आप लोगों को जानकारी जो है समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग फिर अगले क्लास में।